Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास 11 बजे से शुरू होता है प्रतिदिन और हमारा 20 से 25 मिनट का क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 10th के जो मैट्रिक के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो हमारा है सो आज का जो चैप्टर है वो है शंकु का छिन्नक। तो शंकु का छिन्नक क्या होता है ये तो आप लोगों को हमने पिछले क्लास में बताया, कुछ इसका फॉर्मूला था वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो आप हमारा पिछला क्लास हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मैथ का प्लेलिस्ट आपको खोलना है 10th का, उसमें लिखा होगा 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम। तो उसको जैसे ही आप खोलिएगा आपको हमारा पूरा क्लास, अभी तक जितना भी क्लास हमारा 58 क्लास हो चुका है वो सभी क्लास आपको एक साथ मिल जाएंगे। हमारा सभी क्लास एकदम इम्पोर्टेंट है और सभी क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी जानकारी जो आप 10th का दे रहे हैं उसमें तो जानकारी भी आपको जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको दिया गया है सभी क्लास में। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आज आए हैं तो आप हमारा पुराना क्लास सब देखिए। तो बात करते हैं हम लोग अब शंकु के छिन्नक की। तो शंकु का छिन्नक होता क्या ये हमने आपको पिछले क्लास में भी बता दिया था। ये होता है एक शंकु का एक भाग जिसको हमने ऊपर से काट लेते हैं और नीचे से जैसे कि ये शंकु होता है तो ये जो आकृति बनता है इसको हम लोग कहते हैं शंकु का छिन्नक। इसमें दो त्रिज्या होती है, एक त्रिज्या ऊपर के तरफ होती है और एक त्रिज्या नीचे के तरफ होती है। ठीक है, एक त्रिज्या कहाँ होती है ऊपर के तरफ और एक त्रिज्या होती है नीचे के तरफ। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर की तरफ जो त्रिज्या होती है ये बड़ी आर इसको कहते हैं, छोटा आर और बड़ा आर। तो ये बड़ा आर ये छोटा आर, इसको हम लोग कहीं कहीं R1 और R2 भी लिखा रह सकता है, आप लोग लिख सकते हैं कि, लेकिन कन्फ्यूजन ये हो जाता है R1 R2 लिखने में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बड़ी आर और छोटी आर। और इसकी जो ऊंचाई होती है इसको हम लोग H कहते हैं और ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसको हम लोग L कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। ये रहा आपका शंकु का छिन्नक, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ कोन, इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो आपको इसके बारे में जितना जानकारी था हमने पिछले क्लास में आपको दे दिया है, तो आप लोग हमारा पिछला क्लास ज़रूर देखिए। तो अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, एक दो क्वेश्चन शंकु के छिन्नक पर जो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। वैसे शंकु का छिन्नक कोई ज़्यादा भारी तो है नहीं, सिर्फ आपको इसका फार्मूला जो काफ़ी भारी है वो याद करना होगा। भारी तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि भारी क्या है, भारी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको जब तक ले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बेसिक जानकारी नहीं रहेगी, आपको हर एक क्वेश्चन भारी लगेगा। तो इससे पहले हमारा काफ़ी सारा चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है, तो आप लोग वो सब क्लास हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमारा काफ़ी चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसके बाद जो आपका छिन्नक हो जाएगा इसके बाद आपका बचेगा सांख्यिकी, माध्य माध्यिका बहुलक। उसके बाद जब माध्य माध्यिका बहुलक हो जाएगा फिर प्रायिकता और फिर ज्यामिति और वास्तविक संख्या, इतना चीज़ बचा हुआ है आपका। तो आपका हो जाएगा दिसंबर तक सब खत्म। उसके बाद आप लोग रिवीजन करते रहिएगा जो क्लास देखना है। तो एक क्वेश्चन है आपका, एक 14 सेंटीमीटर ऊंचे पानी का ग्लास, 14 सेंटीमीटर ऊंचा जो पानी का ग्लास है जिसकी ऊपरी व्यास दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर और निचला व्यास ये दिया गया है 2 सेंटीमीटर है। तो ग्लास
का आयतन निकाले। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है एक कि ग्लास जो है इसका धारिता निकालना है, आयतन निकालना है। आयतन धारिता एक ही बात होता है कि इसमें आखिर में अटेगा तो कितना पानी इसमें आ सकता है। क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बड़ी आर पता करते हैं। आपको पता होगा कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 4/2। ये बात ध्यान रखिएगा, व्यास का हमेशा त्रिज्या आधा रहेगा। क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन में क्या चीज दिया गया है उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। छोटी आर निकालते हैं अब। तो ये 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका बड़ा आर और छोटा आर आपका निकल चुका है। तो अब जो बचेगा हमारा एच, इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसका ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक किन्हीं को भी? तो रही बात अब आयतन की। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? किन्हीं स्टूडेंट को, जिनको पता है वो कमेंट करें जल्दी से, आधा मिनट के अंदर। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। तो लिखेंगे ग्लास का आयतन किसके बराबर है ये? तो ये है छिन्नक के आयतन के बराबर। मतलब गिलास में जितना पानी अटेगा वो यही पानी अटेगा ना जो इस छिन्नक में अटेगा। तो इसका फॉर्मूला तो हमने कल लिखा था, πh/3 इंटू r इंटू r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे अब हम लोग को पता है, आपको भी पता है पाई का मान कितना होता है 22/7। और ये 3 पहले का है तो ये 3 तो रहेगा ही। ये बात ध्यान रखिएगा कि पाई का मान कितना होता है 22/7। तो ये बात तो आपने काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। और एच मतलब ऊंचाई कितना है दिया हुआ 14। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ऊंचाई दिया गया है 14। अब ये जो है आर, छोटका आर कितना है 1 का स्क्वायर, बड़का आर कितना है 2 का स्क्वायर, और ये है 2 × 1, ठीक है। कोई समस्या है? यहाँ पे आपको बड़ी आर और छोटी आर दोनों का मान दिया गया है, दोनों का मान आप रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये से ये कट गया 2 बार में। अब यहाँ क्या हो गया 44/3। यहाँ पर जब करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 को 2 से गुना 1 से गुना करेंगे 2 ही रहेगा। कितना हो गया 44/3 × 7। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक काम कर सकते हैं कि इस 7 से इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 308/3। जब भाग दे देंगे तो 102.66 इतना आयतन हो जाएगा इस गिलास का, ठीक है। देखिए कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? जिनको भी कोई भी समस्या है वो अपना कमेंट करेंगे नीचे तो उनको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आप लोग हमारे क्लास को अधिक से अधिक देखा कीजिए और इसे शेयर किया कीजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे जुड़ सके और अपने क्लास की तैयारी अच्छे से कर सके। तो ये तो आयतन का बात रहा, आयतन आप निकाल सकते हैं इस तरह। अब बात आता है पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो एक पृष्ठ क्षेत्रफल का क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी एक छिन्नक का ही आकार का है। तो ये एक टोपी है आपका, टोपी आपने देखा है? तो ये एक टोपी जो है डिजाइन है इसका कि ये एक छिन्नक के आकार का है, जिसका ऊपर से कुछ कम व्यास है, नीचे का कुछ कम व्यास है। तो बहुत सारा टोपी ऐसा होता है, आप लोगों ने भी ऐसा टोपी पहना होगा, कभी न कभी तो जरूर पहना होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे कि टोपी के जो छिन्नक है इसका दोनों त्रिज्या दिया गया है, खुला सिरा भी दिया गया है और बंद सिरा भी दिया गया है। तो टोपी में एक ही साइड से कपड़ा लगा रहता है, एक साइड से ऐसे
खाली जगह रहता है मुंह घुसाने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वो एक जो जगह है उस जगह को आपको है सो कितना कपड़ा लगा है उसमें ये बताना है। सबसे पहले हम लोग टोपी बना लेते हैं। तो टोपी ऐसा होगा और ये छोटा सा, ठीक है। टोपी तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला ऊपर कर देंगे तो फिर आदमी पहनेगा कैसे। तो इसका दोनों चीज दिया गया है। ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 4 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात कहा गया है कि ये बंद है। टोपी रहेगा तो ये तो बंद होना ही होना है, बिना बंद रहेगा टोपी कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई, वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। तो सब चीज आपको दिया गया है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, छोड़ देना है। इसी तरह छोड़ दीजिएगा तो बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। इसलिए आपको बनाना ही है, छोड़ने से काम नहीं चलेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग धीरे धीरे, आगे की तरफ बढ़ते रहना ही जिंदगी है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, बड़ी आर दिया गया है, बड़ा सा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, छोटा सा त्रिज्या ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों दिया गया है। और तिर्यक ऊंचाई जिसको एल का, तो ये भी दिया गया है। तो अब क्या कर सकते हैं, तो अब हम लोग शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। उसके बाद उसमें एक ये छोटा वाला है, इसका क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो उतना क्षेत्रफल है आ जाएगा आपका आंसर। तो यही काम यहाँ पर करना है। तो चलिए करते हैं काम शुरू। अपना कार्यक्रम हमेशा चालू रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा, सब चीज दिया क्या ही है। कुल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक वृत्त कहाँ से आया। तो ये जो ऊपर वाला है इसमें तो कपड़ा लगा हुआ है ना, तो ये एक वृत्त आएगा, जरूर आएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शंकु का शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ होगा। तो ये क्या होता है, पाई आर एल R1। तो शंकु के चिन्हक का जो पृष्ठ होता है पाई एल इंटू आर प्लस आर, छोटा आर प्लस बड़ा आर। और ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई, छोटा वाला का है R1 स्क्वायर। तो ये हो गया पाई का मान अगर आप डालते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 22/7। एल कितना हो जाएगा, एल देखिए 15 है और आर कितना है 10 है और एच कितना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, बीच में सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, धोखा से लिखा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर मीटर कोई भी यूनिट है ना बीच में नहीं लिखा जाता है, वो हमेशा जब भी लिखा जाएगा तो साइड में, ठीक है। अब हम इसको गुना भाग कर लेते हैं, ऐसा आ जाएगा। ये हो गया 100 घटाओ 36, 64। अब आंसर जब निकालेंगे तो 710.27, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। कैलकुलेशन कौन करेगा, आपकी तरह कोई महान आदमी कैलकुलेशन कर सकता है। तो ये गुना भाग तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं NCERT का। जो क्वेश्चन तो देखने में बड़ा लगता है लेकिन छोटा ही है, उसको करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी आपने देखा होगा। तो ये जो है छिन्नक के आकार का है, जिसमें दूध अटता है इतना लीटर। मतलब कि जो दूध अटता है वो बाल्टी का आयतन हो गया।
क्या हो गया, आयतन। और आपको दिया गया है क्या, इसमें इसकी दोनों त्रिज्याएं आपको पता है, क्या है, दोनों त्रिज्या आपको पता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ऊंचाई निकाल सकते हैं। फटाफट इसका बाल्टी बनाइए। बाल्टी बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। असली बाल्टी नहीं बनाना है, नकली बाल्टी बनाना है। कुछ इस तरह का होगा, लगभग छिन्नक है, पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है 28 सेंटीमीटर दिया गया, ये 21 सेंटीमीटर दिया गया। और जो बाल्टी का जो आयतन है वो तो है ही, तो यहाँ पे क्या करना है, ऊंचाई निकालना है। सीधा सा बात है, ऊंचाई ही तो नहीं पता है, तो आयतन वाले फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं काम। तो अब हम लोग ऊंचाई निकालने का कोशिश करते हैं। तो बाल्टी का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू आर स्क्वायर प्लस आर। ये तो हुआ बाल्टी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयतन का फॉर्मूला। क्योंकि हमने कभी कभी पाई h/3 भी लिख दिया, यहाँ 1/3 पाई h लिखा है, बात एक ही है, बट्टा में हमेशा 3 है ना, 1 तो ऊपर गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, इसलिए बट्टा का होना जरूरी है। तो यहाँ पे करेंगे 1/3, पाई का मान तो आपको पता है 22/7 रखना जाता है, h नहीं पता है, r पता है 28 का स्क्वायर, छोटा r पता है 21 का स्क्वायर, ये दोनों का गुना पता है 21 इंटू 28। ठीक है, और रही बात यहाँ आयतन की, तो आयतन आपका यहाँ दिया गया, लेकिन ये लीटर में है। लीटर से इसको सेंटीमीटर में लाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ता है। यह ध्यान रखिएगा कि लीटर से सेंटीमीटर में लाने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बाकी यूनिट सेंटीमीटर में है, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर में हमको लाना पड़ेगा। जब हम इसको लाएंगे तो हो जाएगा 2 8 4 9 0, 1/3 22/7 h इंटू 28 का स्क्वायर 784, 21 का स्क्वायर 441, 28 का स्क्वायर, सॉरी 28 को 21 से गुना करना है, तो 28 से कम 28 और 56 और 2 58। तो अगर हम इसको इसी तरह रहने दें, h उधर जा चुका है, इधर सबको जोड़ेंगे, 4 4 8 8 16, 8 8 16, 4 20, 1 21, 7 5 12 और 12 और 2 हो गया इधर इंटू h। तो h और क्या हो गया 28 40/7 गुना 30 बट्टा में आ जाएगा 22 गुना 14 61। और ये आपका आंसर जब इसको काटेंगे तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका हमारा आज का क्लास। तो आज का क्लास हमारा इतना ही बड़ा रहेगा। धीरे धीरे अब आपका सिलेबस एकदम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो हमारा क्लास अब छोटा हो रहा है धीरे धीरे। तो आपका आज का क्लास इतना ही रहेगा। कल अब हम लोग पढ़ेंगे, देख लेंगे क्षेत्र में से और कुछ बचा हुआ है तो पढ़ाएंगे, नहीं तो सांख्यिकी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।